हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए, हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं बिहार या स्टेट में कंप्यूटर साइंस की क्लासेस चलाता हूं, जिसमें डीबीएमएस को दोस्तों मैं कंटिन्यू रख रहा हूं। आइए फाइनली लेक्चर दोस्तों ये 42 है। आइए दोस्तों इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, रिलेशनल डाटाबेस कीज के बारे में आज हम समझेंगे। जो रिलेशनल डेटाबेस की हैं उसके बारे में, ठीक है। देखिए, एक रिलेशनल, अच्छा मैंने इसके पहले में आपको बताया है कि जहाँ पे रिलेशन का नाम आया तो ये क्या है दोस्तों, ये एक तरीके का टेबल है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो रिलेशन मतलब टेबल, ठीक है। रिलेशनल डाटाबेस में एक डेटा को टेबल में रखा जाता है। डेटा को किस में रखा जाता है? टेबल में। और टेबल क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, ये है एक टेबल। ये मैंने इसको ड्रा कर दिया। ये देखिए, इसमें क्या है, इस साइड देखिए, यहाँ पे ये सब क्या है, ये होते हैं रो। ये सब क्या है, रो होते हैं, रो होते हैं। और ये इधर के ऊपर से क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं कॉलम। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि बार बार यही शब्द यूज होंगे, ठीक है। और इसे क्या, जब ये सब मिला के बनता है तो उसे बोलते हैं टेबल, ठीक है। समझ में आया इतना? तो देखिए, सभी टेबल को, सभी डेटा को टेबल में रखते हैं। तो जो डेटा होंगे उसको टेबल में रखें। आगे अभी मैं दिखा रहा हूं। जो ये देखिए, यहाँ पे पंक्तियों और स्तंभों, ठीक है, मतलब रो और कॉलम पंक्तियों और स्तंभों से बने होते हैं। प्रत्येक टेबल में एक या अधिक कॉलम होते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे, इसको डिनोट कैसे करेंगे उसको समझिए। इसको A B C D, ये कॉलम को डिनोट करेंगे, और रो को 1 2 3 और 4 ऐसे डिनोट करेंगे। समझ में आया? आगे देखिए, और प्रत्येक कॉलम को एक विशिष्ट डेटा प्रकार दिया जाता है, जैसे कि इंटीजर नंबर या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, और या डाटा आदि। टेबल में प्रत्येक पंक्ति में केवल कॉलम के लिए एक मान होता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब रिलेशनल डाटाबेस की के प्रकार क्या हैं उसको समझिए। प्राइमरी की बहुत बार आप, अगर आप कंप्यूटर की एकेडमिक क्लासेस किए होंगे तो जरूर दोस्तों ये सब शब्द आपको रटे होंगे। प्राइमरी की देखिए, प्राइमरी की क्या होता है, जिसे प्राइमरी कीवर्ड भी कहा जाता है। यह रिलेशनल डाटाबेस टेबल में एक कॉलम है जो प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक है। क्या है दोस्तों? एक यूनिक है। यह एक यूनिक आइडेंटिफायर है, जैसे ड्राइवर का लाइसेंस नंबर, क्षेत्र कोड वाला टेलीफोन नंबर और वाहन पहचान संख्या। देखिए, जब ड्राइवर जो लाइसेंस नंबर होता है वो एक ही, मतलब उस नंबर का डुप्लीकेट नहीं बनता है, ये समझ लीजिए। जिस स्टेट का वो नंबर होता है उसका डुप्लीकेट फिर नहीं बनता है। तो मतलब यूनिक है ना, यूनिक है, वही प्राइमरी की होती है। यहाँ पे देखिए, एक रिलेशनल डाटाबेस में केवल एक प्राइमरी की होगी, मतलब एक टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए। डेटा की प्रत्येक पंक्ति में एक प्राइमरी की मान होना चाहिए, और कोई भी प्राइमरी की पंक्ति का मान नल नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर कहा जाए कि क्या जो क्वेश्चन पूछा गया, क्या प्राइमरी की नल होगी, तो दोस्तों प्राइमरी की क्वेश्चन आता है क्या नल होगी, तो इसका आंसर है नो। ध्यान रखिएगा, ठीक है, नो नहीं, कभी नल नहीं होती है। या प्राइमरी की एक टेबल में एक फील्ड है जो विशिष्ट रूप से डेटाबेस टेबल में पंक्ति और रिकॉर्ड की पहचान करता। पंक्ति मतलब रो। हर बार मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे कि पंक्ति मतलब क्या होता है दोस्तों, रो, ठीक है, ये सब जान रहे। और रो को ही रिकॉर्ड कहते हैं। इसी को प्रीवियस वाले क्लास में मैं बताया हूं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो प्रीवियस वाली जरूर देख लीजिए। इसी को रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। यहां पे आ जाइए, ठीक है। यहां पे देखिए, प्राइमरी की के मुख्य लाभ क्या हैं इसको समझिए। अद्वितीय डेटा की पहचान करने में मदद करता है, और कस्टमर आईडी आदि टेबल में रिकॉर्ड्स के दोहराव को रोकता है।
रिकॉर्ड्स के दोहराव को रोकता है और केवल विशिष्ट रिकॉर्ड को अपडेट करने या हटाने में मदद करता है। ठीक है, ठीक। और यहां पे देखिए, एक प्राइमरी की कॉलम में नल मान नहीं हो सकते। अभी इसका मैंने आंसर दिया था ना, इस वाले का आंसर दिया था। ठीक है, आगे देखिए, एक टेबल में केवल एक प्राइमरी की हो सकती है जिसमें एकल या एकाधिक फील्ड शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जब प्राइमरी की के रूप में कोई फील्ड का उपयोग किया जाता है तो उसे कंपोजिट की कहते हैं। कोई फील्ड का उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कंपोजिट की कहते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, क्रिएट प्राइमरी की। अब कैसे आप प्राइमरी की को बनाएंगे उसके बारे में यहां पे हम समझते हैं। ठीक है, देखिए, कस्टमर टेबल में आईडी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के रूप में परिभाषित करने के लिए सिंटैक्स निम्न प्रकार क्रिएट टेबल कस्टमर। इसको एक सेकंड आप देखिए, जिससे आपको यह टेबल क्या कह रहा है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि क्या कहते हैं। अब आ जाइए इस टेबल में। टेबल क्या बोल रहा है? जैसे मैंने इसके प्रीवियस में बताया दोस्तों, इस वाले पे आ जाइए। यहाँ पे क्या है? ये रो है और ये कॉलम है। ठीक है, ये रो है और ये कॉलम है। तो हमको जब प्राइमरी की निकालना होगा तो यहाँ पे देखिए कि हम किस तरीके से उस टेबल को क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, आईडी दिया है, नेम दिया है और एज दिया है। तो इसका आईडी क्या हो गया? इंट हमने लिख दिया, नेम को वारकार 20 लिख दिया और एज को हमने इंट लिख दिया। तो ये यहाँ पे नॉट नल नॉट नल नॉट नल। तो देखो यहाँ पे एड्रेस कैर 25, सैलरी डेसिमल 182। ठीक है, और प्राइमरी की इसकी क्या है? आईडी है। मतलब जो आईडी है दोस्तों वो यहाँ पे क्या हो गया? ये प्राइमरी की हो गया। समझ में आया? ये क्या होगा? प्राइमरी की होगा और प्राइमरी की यूनिक होगा, ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम इसको देखिए, एक और तरीके के क्वेश्चन आता है। यहां से क्वेश्चन जो बने हैं कि डिलीट प्राइमरी की, मतलब किस तरीके से आप प्राइमरी की को डिलीट करोगे उसको समझिए। जैसे कस्टमर टेबल में आईटी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के रूप में हटाने के लिए एक सिंटैक्स लिखा गया है, उस सिंटैक्स को समझते हैं। तो इसका देखिए, जो क्वेरी होती है उनको आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है, उनको आपको लिखना पड़ेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। अल्टर टेबल लिखे, कस्टमर ड्रॉप प्राइमरी की, ये शब्द नहीं भूलिएगा। ड्रॉप मीन्स ही से होता है हटाना। ठीक है, हटाना, मिटाना, ये सब ड्रॉप। तो इस तरीके, अब ये वाला देखिए यहाँ पे अल्टर को याद रखिएगा बिल्कुल। ये चीजें आपको लिखनी ही पड़ेंगी, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। आपको ये चीज सीखना ही पड़ेगा दोस्तों, यदि आपको डीबीएमएस सीखना है तो। यदि आपको ये चीजें आपको नहीं याद होती हैं तो फिर आप इस तरीके की क्वेरी नहीं लिख सकते हैं, ये बात को याद रखिएगा। इसलिए इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे कैंडिडेट की क्या है उसको समझते हैं। देखिए, एक या एक से अधिक ऐसे एट्रीब्यूट जो डेटाबेस में यूनिक परिभाषित होते हैं। जो डेटाबेस में क्या कैसे परिभाषित होते हैं? यूनिक परिभाषित होते हैं। ठीक है, एवं प्राइमरी की का चुनाव उन्हीं में से किया जाता है। वे सभी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की कहलाते हैं। मतलब सबसे पहले एक से एक अधिक एट्रीब्यूट जो डाटाबेस में यूनिक होंगे और एवं प्राइमरी की का चुनाव इन्हीं में से निकाल लिया जाएगा, चुन लिया जाएगा। ये सभी एट्रीब्यूट्स को हम कैंडिडेट की कहते हैं। अर्थात एक रिलेशनल डेटाबेस में एक कैंडिडेट की एक सिंगल कॉलम या एक से अधिक कॉलम का संयोजन हो सकता है। ठीक है,
जिसे प्राइमरी की के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एक प्राइमरी एक मिनिमल सुपर की को कैंडिडेट की कहा जाता है। एक मिनिमल सुपर की को क्या कहा जाता है? कैंडिडेट की कहा जाता है। विशेषताएं क्या है? प्राइमरी की के विपरीत कैंडिडेट की का एक नल मान हो सकता है। कैंडिडेट की प्राइमरी कुंजी को भी कर सकती है, मतलब कि और नहीं भी। कैंडिडेट की प्राइमरी कुंजी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन इतना जान लीजिए, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी की क्या नल होगी, नहीं होगी। यहां पे ये भी क्वेश्चन आया है कि कैंडिडेट की क्या नल होगी, तो दोस्तों नहीं होगी। नल का ऑप्शन आए तो आप नो लगाइए, नहीं होगी नल, ठीक है। अरे जब तक कोई डाटा ही नहीं होगा तब तक प्राइमरी की और कैंडिडेट की कैसे हम निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। समझ में आया? यहां पे आइए, अल्टरनेट की क्या होता है इसको समझिए। अल्टरनेट की या सेकेंडरी की वह की है जिसे प्राइमरी की के रूप में नहीं चुना जा सकता है, लेकिन वह कैंडिडेट की है। हालांकि इसे प्राइमरी की के लिए कैंडिडेट की माना जाता है। प्राइमरी की के रूप में नहीं चुनी गई कैंडिडेट की को अल्टरनेट की या सेकेंडरी की कहा जाता है। उदाहरण देखिए, SID है, यस इनरोल। अच्छा, इससे क्या आपको समझ में आया? ये सभी तो यूनिक दिख रहा है, इससे हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। यहाँ पे यस नाम है और यस ईमेल है। यहाँ पे देखिए, जैसे इसमें 711115 गरिमा और यहाँ पे ईमेल रख दिया। यहाँ पे फिर 052, देखिए एक भी मैच नहीं कर रहा, सब अलग अलग हैं, ठीक है। 2215 मोनिका @ इतना है। यहाँ 098 और 4028 और मुस्कान @ देखिए। अब यहाँ पे इससे हमें ये वाले टर्म ये हमको यूनिक दिख रहे हैं, इससे हम निकाल सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, SID है, यस इनरोल्ड है और यस ईमेल है, से सभी कैंडिडेट की हैं। इसमें सभी को सभी क्या है? कैंडिडेट की है। जाहिर सी बात, मैंने कहा सभी डिफरेंट हैं। देखिए सभी डिफरेंट हैं माना जाए, क्योंकि वे विशिष्ट रूप से स्टूडेंट रिकॉर्ड की पहचान कर सकते हैं। प्राइमरी की के रूप में कैंडिडेट की में से किसी एक का चयन करें तथा बाकी दो की अल्टरनेट या सेकेंडरी की होंगी। समझ में आया? आगे चलते हैं। अगर दोस्तों कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं और इसको डिटेल में और अच्छी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉरेन की क्या होता है। एक बार एक टेबल से थोड़ा छोटा सा टेबल बनाता हूं और उस टेबल से मैं आपको एक चीज समझाता हूं, उससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। देखिए ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच करेगा। ये टेबल नंबर 1 है, ये टेबल नंबर 2 है, इससे मैच करेगा तो ये इसके लिए क्या होगा? फॉरेन की होगा। ध्यान रखिएगा, ये इसके लिए क्या होगा? फॉरेन की। समझ में आया? यहाँ पे देखिए, यह दो टेबल को आपस में लिंक करता है। एक फॉरेन की एक टेबल में एक फील्ड या फील्ड का संग्रह मतलब कलेक्शन ऑफ फील्ड है, जो किसी अन्य टेबल में प्राइमरी की को क्या करेगा? संदर्भित करेगा। फॉरेन की वाली टेबल को चाइल्ड टेबल कहा जाता है और प्राइमरी की वाली टेबल को रिफरेंस या पेरेंट टेबल कहा जाता है। समझ में आया? देखिए, फॉरेन की विशेषताएं निम्नलिखित है। एक टेबल में एक से अधिक फॉरेन की हो सकती है। एक टेबल में एक से अधिक, क्वेश्चन आता है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन आता है कि एक टेबल में क्या एक से अधिक फॉरेन की होती है? तो आपको क्या लगाना है? यस लगाना है। आपको क्या लगाना है? यस लगाना। हाँ, होती है। जितने क्वेश्चन बताया हूं वो चीज आपको याद रखना है कि प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, कैंडिडेट्स की नल नहीं हो सकती है। क्या एक टेबल में एक से अधिक फॉरेन की हो सकती है? यस, हो सकती हैं। ये सब क्वेश्चन दोस्तों पेड क्वेश्चन है जो रखे हुए होते हैं। यहां पे देखिए, फॉरेन की कॉलम नल मान स्वीकार करता है। अब बड़ी बात आया
कि कैंडिडेट की, देखिए अगर मैं यहीं पे बात करूं कि कैंडिडेट की क्या नल होगा, तो इसका आंसर है नो। प्राइमरी की क्या नल होगा, आंसर है नो। वहीं पे फॉरेन की क्या नल होगा, यस नल होगा, ध्यान रखिएगा नल होगा। नल मान स्वीकार करता है ये, या एक टेबल में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को बना सकता है। डुप्लीकेट मान फॉरेन की कॉलम में संग्रहित किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए 1 2 3 है, पर्सन आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, एज है, जैसे ये सब नाम लिखे हैं, देखिए अलग अलग हैं, ओला, टोब, कारी, और यहाँ पे देखिए 30, 23 और 20 हैं। ठीक है, तो ये वाला बात को मान रख पर्सनल टेबल इस तरीके हम क्रिएट कर लेंगे, और इस चीज को हम याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन कि फॉरेन की क्या डुप्लीकेट मान को रख सकता है, फॉरेन की क्या डुप्लीकेट मान को रख सकता है, यस रख सकता है डुप्लीकेट मान को। ठीक है, डुप्लीकेट मान को रख सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, हाँ दोस्तों, ये आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है, इसके आगे कंटिन्यू रहेगा। यदि आप न्यू कैंडिडेट्स हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हाँ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।